हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे गुड्डा गुड़िया बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। साक्षी, देविक, बाला, राहुल, जेबा खान, गीतम, अर्जुन, पवन, कृष्णपाल, दिनेश, अमन, विष्णु, संगीता, प्रशांत, अवनीश, अल्ताफ, पूजा, राकेश, नेहा, रिंकू, दीक्षा, रेशमी, लुकमन, आयुष, दीप हरियाणवी, मोनू यादव, मुकेश कुमार, नीशू पटेल, अल्पना भारती, अंजलि, सुलेखा, हंसराज, रोहिणी, जोगाराम, किशन, राहुल, महेश, हेमा, हरिओम, साक्षी, नीरज पासवान। स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत है, हृदय से स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी का, आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो चल रहा है वो पाइप एंड सिस्टर्न आप लोगों का चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को पाइप तथा टंकी कराया है। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं। अगर किसी एक टॉपिक में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत महसूस हुई होगी तो वो वैकल्पिक रूप वाले क्वेश्चन में दिक्कत महसूस हुई होगी, और वो भी उन क्वेश्चंस में महसूस हुई होगी जिसमें कुछ पानी निकालने वाले पाइप भी लगे होते हैं। वहां मेरे प्यारे दोस्त आपको मैंने एक बेहतरीन तरीका बताया है कि जितने पानी निकालने वाले पाइप से पहले जितने पाइप लगे हुए हैं भरने वाले, उनकी इफिशियंसी को घटा के मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है वो चीजें वहां से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ बेटा जी, मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि सारे लोग पढ़ाई करो, है ना। कुछ लोग पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन का रेशो भी वही होता है। आपको ये भी पता है कि 100% सिलेक्शन होता नहीं है, और मैं किसी को पर्सनली पढ़ाने जाता नहीं हूं। मैं क्या, कोई भी टीचर किसी को पर्सनली पढ़ाने जाता नहीं है। तो सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वो आप पर डिपेंड करता है। आप अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरफ ढाल रहे हैं, सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या करूं, मैं आगे किस तरीके से पढ़ाऊं, मैं आगे डिफरेंट क्या करूं, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा ही, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन जो है वो हमेशा आपके पढ़ने पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह पढ़ते हैं। देखिए भाई, एक टैंक को 3 पाइप एबीसी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। नजारा कुछ ऐसा है कि अगर ये तीनों पाइप जो है 3 घंटे तक चल जाते हैं तो टैंक जो है वो पूरा भर जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, यानी सी 1 लीटर भरता है तो पाइप ए 6 लीटर भर देता है। पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी इससे 2 गुना तेज है तो ये 3 लीटर भरता होगा। हो गया 2 गुना तेज, ठीक है। अब जब तीनों की इफिशियंसी मेरे पास है तो क्या मैं टोटल कैपेसिटी निकाल सकता हूं। तीनों 1 घंटे में 6 और 1 7 और 3 10 लीटर पानी भरेंगे तो 3 घंटे में कितना पानी भर देंगे। तो आपने कहा टोटल कैपेसिटी 30 लीटर हो जाएगी। टंकी की टोटल क्षमता जो है वो 30 लीटर की है, ठीक है। उसने कहा है पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बी और सी द्वारा, बी और सी 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं, तो मेरे भाई 30 लीटर पानी कितने घंटे में भर देंगे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से 15 को काटेंगे तो 7.5 घंटे में वो दोनों इस टैंक को फुल भर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आसान क्वेश्चन था, इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। फटाफट बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। गुड्डा आपकी तरफ से आंसर चाहिए, है ना। पेन चलाना है आपको।
बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। दीप हरियाणवी मेरे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, जो सोचा है वो पाओ, है ना। पर उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। भगवान आपको मेहनत कराए, आपसे आपका मेहनत में मन लगाए मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक टैंक को दो पाइप ए बी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। इस बार जो है उसने कहा है एक टैंक है जो ए प्लस बी द्वारा कितने घंटे में भर दिया जाता है? 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए जो है वो पाइप सी से 6 गुना तेज है। अगर ये 1 लीटर भरता है तो ये 6 लीटर भरता है। और पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी पाइप ए जो है वो पाइप बी से 2 गुना तेज है, यानी ये 3 लीटर भरता होगा, तभी तो ये 2 गुना तेज होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही होगा। पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? पहले टोटल टैंक की कैपेसिटी बताओ। अगर ये दोनों 3 घंटे में टैंक को भर देते हैं तो मेरे हिसाब से 1 घंटे में 9 लीटर भरा जाता है, तो 3 घंटे में क्या 27 लीटर का टैंक हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। भराना किससे है? बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बी और सी द्वारा टैंक को भरने में, बी और सी 1 घंटे में 4 लीटर, तो 27 लीटर कितने घंटे में? 4 छिंग 24 और 3 27 हो जाएगा, यानी 6 सही 3/4 घंटे में। 6 सही 3/4 घंटे में। गलत आंसर लगा दिया, कोई बात नहीं। इतना तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए आप में। कॉमन सेंस है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। निकाला है ना हमने 7.5, तो काहे दिक्कत ले रहे हो? तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 सही 3/4 हो जाएगा। 6 सही 3/4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे, निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, धो डालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं समझूंगा टाइम एंड वर्क अभी आप भूले नहीं हो। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट जो है प्यारे दोस्त वो आपके बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट अभी भूले नहीं हो। अगर इस क्वेश्चन को आपने बना लिया, बिल्कुल छुटकू सा एक सुंदर सा सुशील सा कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में लगना है। अगर आप उसको कंपेयर, अब आप उसको वहां उससे लिंक कर पाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। बताइए, फटाफट बताएंगे। सर चैप्टर कब तक खत्म होगा? आज खत्म होगा, आज खत्म होगा। बताइए, देखिए, टैंक को 3 पाइपों द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। 3 पाइप लगे हुए हैं, अलग अलग समान प्रवाह दर से यानी कांस्टेंट रेट से भरा जाता है। जबकि पहले 2 पाइप जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं। वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना समय तीसरा पाइप इसे अकेले भरने में लेता है। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई? यानी कि उसने कहा है पहले 2 पाइप उसे उतने ही समय में भरते हैं जितना सी इसे, वे टैंक को उसी समय में भरते हैं। जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप इसे भरने में ले रहा है। यानी कि ये अगर 1 यूनिट भरते हैं तो ये भी 1 यूनिट भरता है। इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। जितनी देर में ये दोनों मिलके भरेंगे उतनी देर में ये अकेला भर देगा। क्वेश्चन ने कहा है दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भर सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरेगा। अच्छा जी, तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमा भरेगा। कौन सा वाला पाइप? ये दूसरे वाले पाइप की तुलना की जा रही है। दूसरे वाले पाइप के बारे में, दूसरे वाले पाइप के बारे में कहा जा रहा है। पहले पाइप को टैंक को भरने के लिए कितना समय चाहिए वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये तीसरा वाला पाइप जो है ये x घंटे में किसी टंकी को भरता है, ध्यान से सुनना। यहां ये अकेला चल रहा है, मैंने इसी का मान लिया। तीसरा वाला पाइप जो है x घंटे में किसी टंकी को भरता है,
तो दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरा वाला पाइप 4 घंटे धीमे, यानी ये इससे 4 घंटे ज्यादा का समय लेगा। क्या ये x प्लस 4 घंटे लेगा? दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर देता है, इसकी तुलना में 5 घंटे जल्दी भर देता है। तो क्या ये वाला पाइप इससे 5 घंटे लेट भरता होगा? इसमें 5 जोड़ोगे तो ये x प्लस 9 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा था इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि अगर C की बात करूं तो क्या मैं C को लिख सकता हूं जितनी देर में C भरेंगे उतनी ही देर में A प्लस B भर देंगे? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहां दिया हुआ है। क्या C की जगह में A प्लस B लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि A प्लस B अगर किसी काम को X दिन में करते हैं, B उससे 4 दिन ज्यादा समय लेता है, A उससे 9 दिन ज्यादा समय लेता है, तो अगर आप X की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन दोनों की गुणा करके जस्ट अंडर रूट निकाल दो, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। क्या ये मैंने नहीं बताया आप लोगों को? अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है तो C जो है इसे 6 घंटे में भरेगा, 6 और 4 B जो है इसे 10 घंटे में भरेगा, 6 और 9 A उसे 15 घंटे में भर रहा होगा। A उसे 15 घंटे में भर रहा होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है पहले पाइप को टैंक को भरने के लिए कितना समय चाहिए, तो आपका जवाब हो जाएगा 15 घंटे। ठीक है, बातें समझ में आई? थोड़ी सी बातें समझ में आई? आपने कहा जी कम ही आई हैं बातें समझ में, एक बार और समझाओ। तो समझा देते हैं भाई साहब, एक बार और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा 3 पाइप हैं, एक टैंक को भर रहे हैं। पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना समय तीसरा पाइप अकेले भरने में लेता है। यानी कि मेरे भाई पहले 2 पाइप उस टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितनी देर में C अकेला भरता है, जितनी देर में C अकेला भरता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, उसने कहा है जो दूसरा वाला पाइप है वो पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर देता है, दूसरा वाला पाइप इससे 5 घंटे कम समय लेता है, तो क्या पहला वाला पाइप इससे 5 घंटे ज्यादा समय लेता होगा? बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है? लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है, यानी दूसरा वाला पाइप जो है तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है, यानी 4 घंटे समय ज्यादा लेता है। मैंने इस C का समय x मान लिया कि ये किसी काम को x घंटे में करता है, तो B जो है इससे 4 घंटे ज्यादा, तो क्या ये x प्लस 4 घंटे लेगा? और A जो है इससे 5 घंटे ज्यादा, तो जब मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये x प्लस 9 घंटे लेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितना समय C लेगा उतना ही समय A प्लस B लेंगे। मैं C की जगह A प्लस B थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूं, और मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दोनों मिलके किसी काम को X घंटे में करते हैं, दोनों मिलके किसी काम को X घंटे में करते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन इसी से किया हुआ हो, तो X की वैल्यू निकालने का तरीका इन दोनों की गुणा करके वर्गमूल कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 9 चौक 36 को 6, x की वैल्यू 6 आ गई, 6 और 4 10, 6 और 9 15 हो गया। शिवानी यादव, गुड़िया क्या कहूं मैं आपसे, है ना, कुछ कह नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद मुझे मार्क्स बताना जरूर अगर यही आपका हाल रहा तो। इसीलिए मेरे बहन कमजोर होता है मैथ्स, लड़कियों का सबका नहीं लेकिन मोस्टली बच्चियों का कमजोर होता है, क्योंकि क्वेश्चन से लड़ना झगड़ना वो जानती नहीं है, और उन्हें थोड़ी सी चीजें जो है एक्स्ट्रा लेवल पे बता दी तो उनके बस की संभालना बात रहता नहीं है ना। मतलब कुछ भी इतना लेट कोर्स। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए,
एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी हमने करा है। ये 3 पाइप प्यारे दोस्त आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय पाइप अकेले लेता है। यानी कि मेरे भाई ये दोनों मिलकर टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय ये अकेले लेता है। यानी जितना समय ये अकेले लेता है उतने ही ये दोनों मिलकर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पाइप बी पाइप ए की तुलना में टैंक को 6 घंटे जल्दी भर सकता है। पाइप बी जो है वो पाइप ए की तुलना में 6 घंटे जल्दी भर सकता है। अगर बी 6 घंटे जल्दी भर सकता है तो ये 6 घंटे इससे लेट भरता होगा। यही तो मतलब है इस बात का। तो आपने कहा जी यही मतलब है। लेकिन पाइप सी की तुलना में 3 घंटे धीमी गति से भरता है। ये दूसरा वाला पाइप जो है वो सी की तुलना में 3 घंटे धीमी गति से भरता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यानी मेरे भाई सी अगर x घंटे में भरता है तो ये इससे 3 घंटे धीमी गति से भरता है, तो क्या ये x प्लस 3 घंटे में भरता होगा। अगर b इससे 6 घंटे धीमी गति से भरता है तो ये इससे 6 घंटे ज्यादा समय में भरता होगा, तो ये x प्लस 6 कर देंगे, तो 6 कर देंगे ये 9 आ जाएगा। यही तो दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक टैंक को 3 पाइप है, एक टैंक को 3 पाइप एबीसी द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय पाइप अकेले सी लेता है, जितना पाइप सी अकेले समय लेता है, ठीक है मेरे भाई। पाइप ए की तुलना में 6 घंटे जल्दी भर सकता है, ये वाला 6 घंटे जल्दी भर सकता है, तो ये वाला इससे 6 घंटे लेट भरेगा। आगे कह रहा है लेकिन पाइप सी की तुलना में 3 घंटे धीमी गति से भर सकता है। अगर ये x समय लेता है तो ये 3 घंटे ज्यादा, यानी ये x प्लस 3 घंटे लेगा, और उससे 6 घंटे ज्यादा ये x प्लस 9 घंटे का समय लेगा। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है पाइए ए को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ए को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तो गड़बड़ आ रही है बात, यहां तो गड़बड़ आ रही है मेरे प्यारे दोस्त, या तो कुछ मिसिंग है हिंदी इंग्लिश में। हाँ या तो यहां कुछ मिसिंग है हिंदी इंग्लिश में। A tank is filled by 3 pipes A, B and C flowing separately at the same flow rate. Pipe A and B together fill the tank in the same time as pipe C alone. Pipe B can fill the tank 6 hours faster, 6 घंटे faster than pipe A, but 3 hours slower than pipe C. Find the time required by A to fill the tank. इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। यहां कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हैं, कुछ ना कुछ चीजें प्यारे दोस्त मिसिंग हैं। अगर मैं यहां से कहता हूं कि सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी इन दोनों की इफिशियंसी के बराबर है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की इफिशियंसी लिख सकता हूं। क्या मैं सी को इन दोनों की इफिशियंसी लिख सकता हूं। पहला तो तरीका यह कहता है कि अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन दोनों की गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो, इन दोनों की गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे, 27 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, लगभग 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, लगभग 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अगर मैं 5 पॉइंट कुछ यहां रखता हूं तो 9 और 5 14, 14 पॉइंट कुछ का मतलब है आंसर फिर 15 हम लोग टिक कर रहे होंगे, आंसर फिर 15 हम लोग टिक कर रहे होंगे। अगर इसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूं मेरे भाई, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देगा नहीं। ठीक कैसे, आप मुझे ठीक बताइए। जो बच्चे कह रहे हैं जी ठीक है, ठीक बता दीजिए मुझे, आप गलत ले रहे हैं। अगर आप
अगर आप ये ले रहे हैं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं पाइप बी पाइप ए की तुलना में टैंक को 6 घंटे जल्दी भर सकता है, इसका मतलब मैं पाइप बी के बारे में बात कर रहा हूं। 6 घंटे जल्दी भर सकता है यानी बी जो है वो 6 घंटे जल्दी भरेगा, तो क्या ए जो है इससे 6 घंटे लेट भरेगा? इस बात का मतलब यही है। बहुत बढ़िया। आगे उसने कहा है लेकिन पाइप सी की तुलना में 3 घंटे धीमे भर सकता है, यानी जितनी देर में सी भरता होगा, जितनी देर में सी भरता होगा उससे 3 घंटा धीमे यानी 3 घंटा लेट ये भरेगा, उससे 6 घंटा लेट ये भरेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपका यहां आंसर अगर इसके हिसाब से चलेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे तो आंसर 14 पॉइंट कुछ यानी उस केस में 15 घंटे आ जाएगा, 15 घंटे आ जाएगा। ठीक है, उस केस में 15 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन से करिए सर, 12 आंसर होगा। ऑप्शन से कर लेते हैं, मैं ऑप्शन से करके दिखा देता हूं। किसका पूछा है? ए का पूछा है ना, तो ए का पूछा है तो मैं ले लेता हूं ए। अगर आप कह रहे हैं 12 घंटे में काम करता है, तो बी क्या करता है इससे? पाइप बी पाइप ए की तुलना में टैंक को 6 घंटे जल्दी भर सकता है, इससे 6 घंटे कम यानी ये 6 घंटे में भरेगा। और सी की तुलना में 3 घंटे धीमे भरता है, 3 घंटे धीमे यानी 3 घंटे लेट, ये सी जो है इसे 3 घंटे में भर देगा। तो आप मुझे बताइए 12 6 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। 12 एकम 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा और 3 चौक 12 होगा मेरे भाई, हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? अब क्वेश्चन ने कहा है जितना समय ये दोनों लेते हैं उतना ही समय सी लेगा। तो मेरे भाई ये दोनों समय लेंगे 4 घंटे जबकि सी ले रहा है 3 घंटे। भाई ये दोनों एक दिन में 3 लीटर भरेंगे तो 12 लीटर 4 घंटे में भरेंगे ना, ये 1 घंटे में 4 लीटर तो 12 लीटर 3 घंटे में। कहां ये बराबर समय ले रहे हैं? तो ऑप्शन से ये नहीं आएगा, ऑप्शन से भी नहीं होगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो तरीका मैंने बताया है वो बेस्ट तरीका है, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, बातें समझ में आई थोड़ी सी? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हैं? आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाऊंगा। पहले मुझे बता दीजिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बातें समझ में अभी नहीं आई हैं? फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये कॉन्सेप्ट पता है मैंने टाइम एंड वर्क में कैसे बताया था, और तब आपने सबने कहा था जी समझ में आ चुका है। ए प्लस बी किसी काम को x घंटे में करते हैं, ए इससे 9 घंटे ज्यादा लेता है, बी इससे 4 घंटे ज्यादा लेता है, और तब मैंने आपसे x की वैल्यू निकालना बताया था। मैंने आपसे कहा था अगर इससे कंपेयर किया गया हो इन दोनों वैल्यूज को तो इन दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, ये x की वैल्यू निकल के आ जाती है। मेथड से भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर पूरा काम इतने दिन में करता है तो एक दिन में 1/x प्लस 9 काम करेगा, ये एक दिन में x प्लस 4 काम करेगा। दोनों के एक दिन के काम को 1/x के बराबर लिख देना, वहां से सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्टली मैंने निकालना आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है, इस वजह से आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपने अपना पूरा टाइम जो है वो कमेंट लिखने में लगा दिया जी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। दोबारा से समझो भाई, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे इतने, है ना। अब पता चल गया होगा उस गुड़िया को कि सिलेबस जो है वो क्यों लेट हो रहा है। सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एक टैंक को 3 पाइप एबीसी द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। ये 3 पाइप हैं ए बी और सी। प्लीज कमेंट मत करना एक भी, अगर ये समझना है तो। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और बी एक साथ मिलकर, इसलिए दोनों को एक साथ मिलाया गया है, ये दोनों एक साथ मिलकर उतने टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितना समय में पाइप अकेले सी लेता है, जितना समय पाइप अकेले सी लेता है। यानी अगर सी 1 घंटे में भरता है तो ये भी 1 घंटे में भर देते हैं, दोनों की इफिशियंसी जो है वो 1-1 है।
इन दोनों की इफिशियंसी इसके बराबर आनी चाहिए, तभी ये दोनों मिलकर इसके बराबर समय लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है, पाइप बी जो है वो पाइप ए की तुलना में टैंक को 6 घंटे जल्दी भर सकता है। जल्दी भरने का मतलब है 6 घंटे कम समय लेता है, यानी बी जो है वो ए से 6 घंटे कम लेता है। तो क्या ए जो है वो बी से 6 घंटे ज्यादा लेता होगा? और सी जो है, अब आगे पढ़िएगा यहां, लेकिन पाइप सी की तुलना में, बी की ही बात की जा रही है, पाइप सी की तुलना में 3 घंटे धीमा भरता है। सी की तुलना में बी जो है वो 3 घंटे धीमा भरता है। अगर ये x घंटे में भरता है तो इससे 3 घंटे धीमा, यानी ये x प्लस 3 घंटे में भरेगा। इससे 6 घंटे ज्यादा, ये x प्लस 9 घंटे में भरेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि C जो है वो A प्लस बी की इफिशियंसी के बराबर है, तो क्या मैं C की इफिशियंसी को A प्लस बी की इफिशियंसी लिख सकता हूं? अब आप थोड़ा सा महसूस करिए यहां से। A प्लस बी किसी काम को X दिन में करते हैं। A जो है इससे 9 दिन ज्यादा में करता है, B जो है इससे 3 दिन ज्यादा में करता है। तो X की वैल्यू निकालने का तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई का वर्गमूल X की वैल्यू आ जाएगी। क्या वो 3 करके कुछ आएगी? अगर 5 करके कुछ आएगी, 5 पॉइंट कुछ में 9 जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो लगभग 15 के नजदीक आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इस तरीके से क्वेश्चन को लेके जाता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, 6 की जगह मेरे भाई 6 की जगह मैं 9 घंटे कर देता हूं, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस 6 घंटे को 9 घंटे कर दीजिए, इस 6 घंटे को बस 9 घंटे कर दीजिए, क्वेश्चन आपका पूरा ठीक बन जाएगा मेरे भाई। कैसे? सुनना ध्यान से। 3 पाइप हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी अगर किसी पाइप को x घंटे में भरता है तो बी जो है उसे 3 घंटा धीमा भरता है, यानी 3 घंटे ज्यादा लेता है। ए जो है इससे 6 घंटे धीमे, तो ये इससे 6 घंटे लेट। इसमें 6 जोड़ दीजिए, इसमें 6 जोड़ दीजिए 9 जोड़ दीजिए मेरे भाई, 9 और 3 12 हो जाएगा। अगर ये इससे 9 घंटे धीमे तो ये इससे 9 घंटे लेट भरेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे? 12 तिया 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो मेरे भाई x की वैल्यू 6 आ चुकी है। C जो है वो 6 घंटे में भरेगा, B जो है वो 9 घंटे में भरेगा और A जो है वो 18 घंटे में भर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में आंसर 18 हो जाएगा, उस केस में आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब हम लोग जो है वो मिसलेनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमने पाइप एंड सिस्टम में लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को देख लिया, अब हम मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क में कि m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे यही होता है। अब आप मुझे बताइए, वहां ये व्यक्तियों की संख्या होती थी तो यहां किसकी संख्या हो जाएगी? यहां ये पाइपों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में नहीं कराए हैं। देखो बेटा, लास्ट में मिसलेनियस जाके देखो, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, मैं करवा रहा हूं, जाहिद हैदर मेरे भाई, अब मैं करवा रहा हूं, यहां ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप जो है वो उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटे और 40 मिनट में पूरी भर जाती है। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है मेरे भाई, 1 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटे 40 मिनट का मतलब है 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। मेरे भाई 1 घंटा पूरा पूरा दिया हुआ था, 40 मिनट को भी हमने घंटे बना लिया 60 से डिवाइड करके, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ने कहा है 8 पाइप जो है किसी टंकी को 5/3 घंटे में भर देते हैं। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाएं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितने घंटे और मिनट का समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर 8 पाइप होते हैं, पाइपों की संख्या 8 है, तो समय कितना दिया हुआ है? 5/3 घंटे में टैंक को भर देते हैं।
उसी जैसे 10 पाइप अगर लगा दिए जाएं तो कितने समय में उस टैंक को भरेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2 हो गया मेरे भाई। 10 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 5 दूनी 10 होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। 4/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। ये घंटे में आया है, इसे मिनट बनाने के लिए 60 की गुणा कर दीजिए, यानी 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे भाई 8 पाइप किसी टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में भरते हैं, तो 10 पाइप उसी टंकी को कितनी देर में भर देंगे? तो आप कहेंगे 1 घंटा 20 मिनट में भर देंगे। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। 1 घंटे को हम 100 मिनट नहीं लिख सकते क्या? 1 घंटे में 100 मिनट होती हैं। पूरे को जरूर 100 मिनट लिख सकते हैं। टंकी 1 घंटा और 40 मिनट को दोनों को मिला के 100 मिनट लिख सकते हैं। तो यहां भी जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। फिर यहां भी जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। वैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 44। यदि 3 पंप एक टैंक को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने पंप हैं? 3 पंप हैं। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। तो 2 दिनों में खाली कर सकते हैं। M1D1H1 व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या। M1D1H1 मेरे भाई, 4 पंपों को एक दिन में टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? दूसरी तरफ कितने पाइप लगे हुए हैं? 4 पंप लगे हुए हैं। एक ही दिन में खाली करना है तो कितने घंटे काम करना होगा? यानी इधर आवर पूछ रहा है, घंटों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी उन्हें पूरे दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो टैंक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। जब मैं क्लास के क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहा होता हूं तब मेरे दिमाग में ये होता है, यार मतलब मैं पढ़ा दूंगा, मैं समझा दूंगा बच्चों को, और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूं इसे। और थोड़ा सा मेरे सामने चुनौती जरूर रहेगी कमजोर बच्चों को समझाने की, पर मैं उसके लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं कि मैं समझा दूंगा, इस क्वेश्चन को रख लेता हूं। लेकिन जब क्लास में आता हूं और मेरे सामने चुनौती वैसी नहीं आती है, समझाने वाली चुनौती नहीं आती है, दूसरी चुनौती आती है। दूसरी चुनौती कैसे? जैसे कुछ मतलब कुछ ज्यादा समझदार लोग क्लास में आते हैं और वो कहते हैं जी कोर्स खत्म नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तिकड़मबाजी नहीं बढ़ाते हैं। तो तब मुझे अपने आप पर थोड़ा सा गुस्सा आता है, आप पर नहीं, अपने आप पर थोड़ा सा गुस्सा आता है कि यार क्यों लाया था इन क्वेश्चंस को। पहले ही सोच रहा था मैं इन क्वेश्चंस को ना लेके जाऊं, लेकिन आप लोगों के भले के लिए फिर मैंने सोचा कि लेके चलूं। मैं समझा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन मैं मेंटलिटी थोड़ी ना चेंज कर दूंगा। समझाने के लिए आया हूं, समझाने की गारंटी लेता हूं, लेकिन भाई तरह तरह के जवाब, तरह तरह के सवाल बड़ा अजीब माहौल पैदा कर देते हैं कुछ बच्चे, है ना। उन बच्चों का सॉल्यूशन मेरे पास बहुत अच्छा है कि मैं उनका कोर्स जो है अपने से अलग नहीं, गुस्सा नहीं हूं, मैं अपने आप पे गुस्सा हो रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं तुम पे गुस्सा हो रहा हूं। आप पे गुस्सा कैसे हो सकता हूं भाई? आंसर दो। 6 पाइप जो है दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कितने पाइप हैं? आपने कहा 6 पाइप हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे काम करते हैं। एक टंकी को कितनी देर में खाली कर देते हैं? 3 दिन में खाली कर देते हैं। ठीक है, एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप को कितने घंटे काम करना होगा? कितने पाइपों को? 9 पाइप को। कितने दिन? एक दिन। कितने घंटे काम करना होगा? H2 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। ठीक है, तो 9 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, आंसर जो है वो 20 आ जाएगा।
यानी कि उन्हें 20 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो पूरा टैंक 1 घंटे में खाली होगा। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक खोज में पानी भरने व खाली करने वाले कुछ नल लगे हुए हैं। प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कुछ भरने वाले नल लगे हुए हैं, कुछ खाली करने वाले पाइप लगे हुए हैं, टोटल इतने पाइप हैं, तो बताइए कितने भरने वाले पाइप हैं और कितने खाली करने वाले पाइप हैं। ये बहुत पूछा जाता है और मैं फिर से कहता हूं, ये टाइप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पहले कई बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें मतलब आपको बिल्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक हौज में पानी भरने व खाली करने वाले कुछ नल लगे हुए हैं, भरने वाला प्रत्येक नल हौज को 7 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाले नल हैं, ये एक नल जो है वो 7 घंटे में टैंक को भर सकता है। खाली करने वाला प्रत्येक नल हौज को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ओ फॉर आउटलेट, ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? मैंने मान लिया 35 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा ये वाला पाइप, और ये वाला पाइप 1 घंटे में 7 लीटर निकालेगा। इतनी बात में तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, तो आप कहेंगे इतनी बात में कोई परेशानी नहीं हुई है। आगे बढ़िएगा, यदि सभी नल खोल दिए जाएं तो पूर्णतः भरे हुए हौज को खाली होने में 7 घंटे का समय लगता है। 7 घंटे का समय लगता है। अगर हौज में लगे सभी नलों की संख्या 11 है, यानी टोटल पाइप कितने हैं? टोटल पाइप जो है वो 11 है। टोटल पाइप कितने हैं? टोटल पाइप जो है वो 11 है। तो पानी भरने वाले नल कितने हैं वो आपसे पूछ रहा है कि भरने वाले नल कितने लगे हुए हैं। इन 11 में से कुछ भरने वाले पाइप हैं, इन 11 में से कुछ खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, अब मेरी बात एक समझिएगा थोड़ी सी ध्यान से। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। मुझे पता चल चुका है कि एक भरने वाला पाइप जो है वो 5 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में। ये भरने वाला पाइप जो है, खाली करने वाला पाइप जो है, 1 घंटे में 7 लीटर पानी निकालता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, अगर पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे का समय लिया गया है, पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे का समय लिया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इन सब ने मिलके 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा होगा? क्या इन सब ने मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा होगा? अगर पूरी टंकी को भरने में 7 घंटे का समय लिया गया है, जितने भी पाइप हैं उन सभी ने मिलकर 7 घंटे में टंकी को भर दिया है, तो क्या उन सभी पाइपों ने 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा होगा या नहीं भरा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भरा होगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां के बाद हमें एलिगेशन लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। एलिगेशन ये कहता है सारे के सारे पाइप भरने वाले मान लो, सारे के सारे पाइप भरने वाले मान लो। टोटल 11 पाइप है ना, अगर मैंने मान लिया सारे के सारे 11 के 11 भरने वाले हैं, तो 1 घंटे में 5 लीटर, एक पाइप 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 11 पाइप जो है वो 55 लीटर 1 घंटे में भर देंगे। आपने कहा बिल्कुल। अगर सारे के सारे खाली करने वाले पाइप मान लूं, तो ये 1 घंटे में 7 लीटर निकालता है, तो 1 घंटे में एक पाइप 7 लीटर निकालता है, तो 11 पाइप का 77 लीटर निकाल देंगे। तो आपने कहा बिल्कुल निकाल देंगे। वास्तव में टंकी में पहुंचा कितना पानी है? वास्तव में टंकी में पहुंचा है 5 लीटर पानी पहुंचा है। वास्तव में टंकी में पहुंचा कितना पानी है? वास्तव में टंकी में 5 लीटर पानी पहुंचा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां एलिगेशन लगाओगे आप लोग, 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा। 5 में 77 जोड़ोगे, 77 और 5 कितना होता है? 82 होता है। होता है क्या? यानी कि यहां जोड़ोगे, 2 से काटोगे 41 बार,
2 से काटोगे 25 बार, कट जाएगा क्या? ये जो होती है ये मेरे प्यारे दोस्त पाइपों की संख्या होती है। ये जो होती है ये पाइपों की संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल मिला के पाइप कितने हैं, 41 और 25 66 पाइप हैं। टोटल मिला के 66 पाइप है मेरे हिसाब से। उसने कितने दिए हैं? 1/6। कहीं गड़बड़ होगी क्या हमसे? मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को देखना, कहीं हमने गड़बड़ की है। एक हौज में पानी भरने व खाली करने वाले कुछ नल लगे हुए हैं। भरने वाला प्रत्येक नल हौज को 7 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाला प्रत्येक नल हौज को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खोल दिए जाएं तो पूर्णतः भरे हुए हौज को खाली होने में खाली होने में कह रहा है बेटा, खाली होने में, यानी 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकलता है। खाली होने में, भरा नहीं जा रहा है, खाली होने में 7 घंटे का समय लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्त जब 55 में से -5 जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। हो गया, -5 प्लस 77, ये प्लस का 72 हो जाएगा। तो 12 छिंग 72 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि मेरे भाई भरने वाले कितने पाइप थे? 6 पाइप थे। खाली करने वाले कितने पाइप हैं? 5 पाइप हैं। टोटल 11 पाइप हो गए। अब क्वेश्चन ने पूछा है पानी भरने वाले नल कितने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 पाइप। आपका आंसर कितना आएगा? 6 पाइप है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, पहले इस तरीके को समझ लो। एक दूसरा तरीका भी इसका होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझोगे तो। और अगर ये कहोगे जी हम तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये भरने वाला पाइप है, किसी टैंक को 7 घंटे में भर देता है। ये खाली करने वाले पाइप हैं, किसी टैंक को 5 घंटे में खाली कर देता है। दोनों से कटने वाली संख्या मैंने 35 लीटर की टंकी मान ली। अगर 1 घंटे में बात करूं तो ये 5 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 7 लीटर निकाल देगा। क्वेश्चन ने कहा है इसमें टोटल 11 पाइप लगे हुए हैं। कुछ पाइप भरने वाले हैं, कुछ पाइप निकालने वाले हैं। मुझे नहीं पता कितने भरने वाले हैं कितने निकालने वाले। उसने कहा अगर सारे पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर सारे पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 7 घंटे का समय लगता है हौज को खाली होने में। अगर हौज खाली हो रहा है तो मेरे भाई यहां -5 आएगा। अगर हौज भरा जा रहा है तो यहां +5 आएगा। तो जब 35 लीटर पानी 7 घंटे में खाली हो गया है, तो क्या 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली हुआ होगा? और खाली होने का मतलब है -5 आया होगा। मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे पाइप जो है वो भरने वाले मान लिए। तो अगर एक भरने वाला पाइप 5 लीटर भरता है तो 11 भरने वाले पाइप 55 लीटर भर देंगे। मैंने सारे के सारे खाली करने वाले पाइप मान लिए। अगर एक खाली करने वाला पाइप 7 लीटर निकालता है तो 11 पाइप 77 लीटर निकालेंगे। जब ये सारे चले होंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर निकला होगा, यानी सबको मिला के 1 घंटे में 5 लीटर निकला है। एलिगेशन ये कहता है ज्यादा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। इन दोनों में बड़ा कौन? 55 है। इसमें से घटाना है -5 को। माइनस माइनस प्लस 55 और 5 60 हो जाएंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। इन दोनों में बड़ी कौन? माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है। इसमें से घटाना है छोटी वैल्यू को। आप देखेंगे -5 प्लस 77 प्लस का 72 हो जाएगा। 12 छिंग 72 होता है, 12 पंजे 60 होता है। यानी कि 6 जो है वो भरने वाले पाइप हैं और 5 जो है वो खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अगर यहां के बाद आप एलिगेशन नहीं लगाते हैं, मैंने मान लिया ये वाले पाइप भरने वाले पाइप ए हैं, खाली करने वाले पाइप जो है टोटल में से ए घटा दो, ये खाली करने वाले पाइप हो जाएंगे। अगर टोटल 11 पाइप हैं, मैंने मान लिया उसमें से ए जो है वो भरने वाले पाइप हैं, तो ये जो है ये खाली करने वाले पाइप हो जाएंगे। अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है तो ए पाइप कितना भर देंगे? 5 पानी भर देंगे। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं,
अगर मैं आपसे ये कहूं ये 1 घंटे में कितना भरते हैं, 7 लीटर निकालते हैं, तो इतना लीटर पानी कितने घंटे में इतने पाइप कितना पानी निकाल देंगे, इतना पानी निकाल देंगे। वास्तव में 1 घंटे में पहुंचा कितना है, वास्तव में 1 घंटे में इतना पहुंचा है। यहां से एक ही वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप उलझ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। हाँ, सारे जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन का तरीका ही ये होता है, सारे भरने वाले मान लो, एक बार सारे खाली करने वाले मान लो, फिर दोनों को मिला के जो दिया हुआ है वो लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। प्यारे दोस्त, सभी अटेम्प्ट लेना। होना ना होना वो बाद की बात है। होना ना होना बाद की बात है। पहले आप सभी लोग करेंगे। बताइए। आंसर 5 नहीं आएगा। उसने पूछा है भरने वाले कितने पाइप हैं, तो आंसर 6 आएगा। और मैं इस बात को प्रूव करूं, अगर 6 भरने वाले पाइप हैं, 6 भरने वाले पाइप हैं, तो 5 खाली करने वाले पाइप होंगे। इन्होंने कितना लीटर भरा होगा, 30 लीटर भरा होगा 1 घंटे में। इन्होंने कितना लीटर निकाला होगा, 35 लीटर निकाला होगा। क्या 1 घंटे में 5 लीटर निकल रहा है? 1 घंटे में 5 ही तो निकल रहा है। अगर 1 घंटे में 5 लीटर निकलेगा तो 35 लीटर निकलने के लिए 7 घंटे नहीं चाहिए होंगे। हो गया मेरे भाई प्रूव कि हमने सही किया है। ठीक है, बताइए। मेथड 2 से भी भाई साहब दोनों मेथड सेम है बिल्कुल। बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। एक टंकी में 8 पाइप लगे हैं जिनमें कुछ पानी भरने वाले हैं तथा शेष पाइप पानी निकालने वाले हैं। कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भरने वाला यानी इनलेट पाइप जो है वो कितने घंटे में टंकी को भर सकता है? आप कहेंगे 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है। प्रत्येक निकालने वाला पाइप टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप जो है ये 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। कर सकता है क्या? यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। इस बार भर रही है टंकी मेरे भाई, तो 12 और 36 का एलसीएम 36 आ जाएगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा। अगर सभी नल एक साथ खोले जा रहे हैं तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है तो प्लस का 12 आएगा, यानी 12 लीटर 1 घंटे में भरा जा रहा होगा। 12 लीटर 1 घंटे में भरा जा रहा होगा अगर 3 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। इस बात का मतलब यह। अब यहां के बाद मेरे प्यारे दोस्त लगाइए एलिगेशन। टोटल लगे हुए हैं 8 पाइप, सारे के सारे भरने वाले मान लो। अगर एक भरने वाला 3 लीटर भरता है तो 8 भरने वाले क्या 24 लीटर भरेंगे? अगर एक खाली करने वाला 1 लीटर निकालता है तो 8 खाली करने वाले 8 लीटर निकालेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर सभी पाइप एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरा जाएगा। भरा जाएगा क्या? तो 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा, और 12 में से ज्यादा वाले में से कम वाला जाएगा तो 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा। भरने वाले जो हैं वो 5 पाइप हैं, खाली करने वाले जो हैं वो 3 पाइप हैं, टोटल 8 पाइप दिए हुए हैं। तो उसने वही पूछा है भरने वाले नलों की संख्या कितनी होगी, तो सवाल का जवाब 5 पाइप हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि मैं अच्छे बच्चों को मतलब समझा पा रहा हूँ। जो समझने के उद्देश्य से ही वास्तव में क्लास में आए हैं, मैं उनको समझा पा रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की। बताइए, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कितने भरने वाले पाइप हैं, कितने खाली करने वाले पाइप हैं? भाई साहब क्वेश्चन देखना, जाके पता पड़ जाएगा कि कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा तेज सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एक टैंक से 7 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला एक पाइप टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। भरने वाला एक पाइप टैंक को 5 घंटे में भर सकता है।
खाली करने वाला एक पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये पाइप एक 4 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम 20 आएगा। 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 5 लीटर निकालेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है, भर रही है टंकी। अगर पूरी टंकी 20 घंटे में भर रही है तो क्या 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाता होगा? 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जाता है मेरे भाई। अब ध्यान से सुना, टोटल कितने पाइप हैं? 7 पाइप हैं। लगाओ एलिगेशन मेरे भाई। सारे के सारे भरने वाले पाइप मान लो, तो एक भरने वाला पाइप 4 लीटर भरता है तो 7 भरने वाले पाइप 28 लीटर भर देंगे। एक खाली करने वाला 5 लीटर निकालता है तो 7 खाली करने वाले 35 लीटर निकाल देंगे। हाँ या ना? अच्छा, इन दोनों की वजह से टंकी में पहुंच कितना रहा है? भरी जा रही है, इसलिए 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंच रहा है। तो 28 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 27 आएगा। और ये बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 1 और 35 कितना हो जाएगा? 36। 9 चौक 36 होगा, 9 तिया 27। भरने वाले 4 पाइप हैं, खाली करने वाले 3 पाइप हैं, टोटल 7 पाइप है। टोटल 7 पाइप है। तो उसने पूछा है बताइए कि कितने भरने तथा कितने खाली करने वाले हैं, तो दोनों चीज आपको बता दी गई है। 3 क्वेश्चन एक जैसे करा दिए गए हैं, मर्जी आपकी है। अगर अब भी कुछ दिक्कत लग रही है तो फिर समझदारी में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए क्वेश्चन नंबर 49। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, इजी है ही अगर सीखोगे तो। देखिए, एक पाइप किसी खाली टैंक को 12.5 घंटे में भर सकता है। 12.5 घंटे का मतलब होता है 25/2। 25/2 मतलब 12.5 घंटे। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है, यानी ये रिसाव है, ये 17.5 घंटे में खाली कर देता है। 17.5 का मतलब होता है 35/2। 35/2 यानी 35 का आधा कर देंगे, 17.5 आ जाएगा। ठीक है, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन हो तो 25 और 35 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम लेना 175 आ जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल 175 आ गया। ठीक है, 175 को आप इससे डिवाइड करिए। 175 लीटर पानी 25/2 घंटे में भरा जाता है, बटे इसका ऊपर आएगा, तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा? आप कहेंगे 14 लीटर। अगर 175 लीटर पानी जो है वो 35/2 घंटे में खाली किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे जी? 1 घंटे में 10 लीटर पानी खाली किया जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। उसने कहा टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। 14 घंटे बाद इसने अपना 14 लीटर पानी भरा होगा, इसने 10 लीटर रिसाव ने निकाल दिया, तो क्या टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचा, तो 14 घंटे में कितना पानी पहुंच जाएगा? 56 लीटर। अगर 56 लीटर पानी पहुंच चुका है तो टंकी अभी बची कितनी होगी? टंकी अभी 119 लीटर बची होगी क्या? उसने कहा रिसाव को बंद कर दिया गया, ये बंद कर दिया गया, तो ये वाला पाइप इसे कितनी देर में भरेगा? अगर 119 लीटर बचा हुआ है, वो वाला पाइप 1 घंटे में 14 लीटर भरता है, तो इतने समय में भरेगा। यानी कि 7 एकम 7, 7 49, 7 दूनी 14। क्या ये वाला पाइप 8.5 घंटे का समय लेगा? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय पूछा है। 8.5 घंटे यहां लग गए, 14 घंटे यहां लग गए, दोनों समय को जोड़ा 22.5 घंटे का समय लग गया। 22.5 घंटे का समय लग गया। 14 और 8 22.5 होते हैं मेरे भाई। 14 और 8 22.5 होते हैं। 14 और 8.5 22.5 होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूं। पाइप ए किसी टंकी को 12.5 घंटे यानी 25/2 घंटे में खाली करता है। पाइप बी जो एक रिसाव है, रिसाव मतलब जहां से पानी निकल रहा है, वो 35/2 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, 17.5 घंटे का मतलब 35/2 होता है।
अगर दोनों का एलसीएम पूछूं तो 75 नहीं आएगा, 175 इनका एलसीएम आएगा। 175 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और 175 को इससे डिवाइड करोगे ये आएगा। ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। दोनों को, ये तो रिसाव है, इसको 14 घंटे चलाया गया, ये 14 लीटर पानी भरेगा, उसमें से 10 निकाल देगा, तो क्या टंकी में 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचेगा? 14 घंटे में क्या 56 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका होगा? अगर 14 घंटे में 56 लीटर पहुंच चुका है तो बचा कितना होगा? 119 लीटर। अब इसको बंद कर दिया गया है। ये 1 घंटे में 14 लीटर भरता है तो 119 लीटर भरने में 8.5 घंटे का समय लगेगा। उसने टोटल टाइम पूछा है 14 और 8.5, 22.5 घंटे हो जाएंगे। 4 कहां से आया बेटा? ये 14 भरेगा और रिसाव में 10 निकल गया, इसमें से 10 निकल गया, तो 1 घंटे में 4 लीटर ही तो बचा टंकी में। ठीक है। एक कह रहा है सर एलसीएम 75 क्यों नहीं लिया? 35 और 25 का एलसीएम 75। चलिए आ जाओ। अगर मैं बताता हूं तो समय लेट होता है, अगर मैं नहीं बताता हूं तो इस व्यक्ति का बुरा होता हूं। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 पाइप हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2 पाइप हैं एक्स और वाई, एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, पहला पाइप एक्स है, ये 21 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है वो वाई है, ये 24 घंटे में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम आप मुझे बताइए। 3 कॉमन लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां 7 बचेगा, यहां 8 बचेगा, 8 सत्ते 56, 56 तिया 168 होते हैं। क्या इनका एलसीएम 168 आ जाएगा? आएगा या नहीं? आगे क्या कह रहा है? पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। तली में रिसाव के कारण, यानी कि मेरे भाई ये दोनों पाइप तो चलते ही चलते हैं, साथ में जो है वो रिसाव भी होता है। रिसाव जहां से पानी रिसता है, साथ में रिसाव भी होता है जहां से पानी रिसता है। ये तीनों पाइप जो है वो 48 मिनट ज्यादा लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। 48 मिनट अधिक लगते हैं। पहले मुझे यह बताइए इन दोनों को भरने में एक्चुअल समय कितना लगना चाहिए था? तो आपने कहा जी 21 अट्ठे 168 होता है, 24 सत्ते 168 होता है। अगर ये दोनों चलते तो 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरा जाता। अब ये इतनी देर में टंकी को भर देते, लेकिन रिसाव की वजह से 48 मिनट ज्यादा लग रही है, तो इसमें 48 को जोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, 48 मिनट को जोड़ दो, घंटे बनाओगे तो इतना समय इन तीनों पाइपों को भरने में लगेगा। मेरी बात समझ रहे? उसने कहा है रिसाव की वजह से, रिसाव की वजह से 48 मिनट अधिक लगते हैं। 48 मिनट अधिक लगते हैं, तो पहले मैं ये तो देख लूं कि ये कितने समय में टंकी को भर रहे होते। तो आपने कहा जी ये तो जी इतने 1 घंटे में 15 लीटर भरते हैं, तो 168 लीटर इतने घंटे में भर देंगे, तो इससे 48 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो अगर इस समय में मैं 48 मिनट को जोड़ दूं तो क्या ये तीनों मिलकर इतने समय में टंकी को भर रहे होंगे? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त। जब आपने यहां से काटा 8 6 14 और 1 15, 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, दोनों का एलसीएम 5 आएगा, 56 और 4 60 हो जाएगा। यानी ये तीनों पाइप 12 घंटे में टैंक को भर देते हैं। 48 मिनट लेट का मतलब है ये तीनों पाइप 12 घंटे में टैंक को भर देते हैं। अगर 12 घंटे में 168 लीटर पानी भरते हैं तो 1 घंटे में 14 लीटर पानी भरते होंगे। इसको 12 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। एक्स ने 8 लीटर पानी भरा, वाई ने 7 लीटर पानी भरा, 15 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन टंकी में 14 लीटर पानी पहुंचा है, तो इसने कितना निकाल दिया होगा? 1 लीटर निकाल दिया होगा। अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है तो 168 लीटर कितने घंटे में निकालेगा? 168 घंटे में निकाल देगा। वही उसने पूछा है रिसाव उसे खाली कितने समय में कर देना। उस दौरान कोई भी पाइप नहीं खुला है।
तो बस उसने रिसाव का पूछा है कि ये वाला जो रिसाव है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। मेरी बात समझी? लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं कि x किसी टंकी को 21 घंटे में भरता है, y किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम 168 आएगा। ये 1 घंटे में 8 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 7 लीटर भरेगा, दोनों मिलके 1 घंटे में 15 लीटर, तो 168 लीटर इतने समय में। एक रिसाव खुला रह जाता है जिस वजह से ये तीनों मिलकर टंकी को भरने में 48 मिनट ज्यादा समय लेते हैं। तो मेरे भाई तीनों मिलकर इससे 48 मिनट ज्यादा, यानी इस समय में 48 मिनट जोड़ दोगे तो ये तीनों मिलकर 12 घंटे में टंकी को भर रहे होंगे। अगर 12 घंटे में 168 लीटर पानी, तो 1 घंटे में 14 लीटर पानी तीनों मिलकर भर रहे होंगे। ये 8 लीटर पानी भरता है, ये 7 लीटर पानी भरता है, 15 लीटर हो गया, लेकिन टंकी में 14 लीटर पहुंचता है, तो ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल देगा। ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल देगा। अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी, तो 168 लीटर पानी रिसाव 168 घंटे में खाली कर देगा। बेहतरीन क्वेश्चन का एक कलेक्शन था आज जो मैंने आप लोगों को कराया है। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन था मेरे भाई। ये जो है मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और मेरी तरफ से पाइप एंड सिस्टम जो है वो पूरा हो चुका है। वो बच्चे जा सकते हैं जिन्हें कोई दिक्कत समस्या नहीं है, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो बच्चे क्लास में रुक सकते हैं अगले 2 मिनट के लिए। जिन्हें परेशानी है, चाहे वो मुझसे हो, चाहे वो मेरे भाई किससे हो, चाहे वो मुझसे हो, चाहे मेरे समझाने से हो, चाहे कुछ भी हो, आपके समझने से हो, वो बच्चे रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। बताइए, आपको समस्या बताइए, मैं अगले 5 मिनट आपके सामने अवेलेबल हूं, और आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे भाई आप थोड़ा सा हल्के हल्के क्वेश्चन करा के सिलेबस को खत्म करा दो, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरे बस की वो काम नहीं है, मेरे बस की वो काम नहीं है। फिर आपने गलत मेरा मतलब कोर्स ले लिया है, मेरी वजह से कोर्स लिया है, तो वो गलत ले लिया है अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि कंटेंट आपको एग्जाम के हिसाब से दिया जाएगा। आपको यहां जरूर रुला सकता हूं, लेकिन पेपर में आप हंसेंगे क्वेश्चंस को देख के, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। बहुत सारे बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि सिलेबस कब तक खत्म होगा, 7-8 महीने हो जाएंगे। भाई उसका एक जेन्युइन रीजन है कि उसमें मैं मानता हूं 2, 4, 5, 6 छुट्टियां भी हुई होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास भी चली है। सबसे पहले मैथ का मतलब सिलेबस जो है, एक तो वो बड़ा है, दूसरा हम लोग जो है वो 55 मिनट की क्लास ले रहे होते हैं, तीसरा उन 55 मिनट में भी बहुत सारे बच्चों को मैं ये सोचता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शायद इस वजह से जो है वो मैं सिलेबस को थोड़ा सा लेट करवा पा रहा हूं, या लेट करा पा रहा हूं। अभी एग्जाम होने में टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। मतलब मैं आज अपना पक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही तो की जा रही हैं। मतलब मैं क्यों उलझूंगा इतनी देर यहां, मैं 5 महीने 4 महीने में कोर्स खत्म करा के अलग हो जाऊंगा भाई साहब। मैं क्यों खड़ा रहूंगा इस क्लास के अंदर इतना? भाई मुझे भी तो दिक्कत हो सकती है ना, तो फिर आप उस चीज को क्यों नहीं समझते हैं? भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, जो समझा रहा हूं प्लीज उसको कर लो, और यकीन मानना कि आप मुस्कुराते चेहरे होंगे एग्जाम के अंदर अगर आप ये सब चीज कर लेते हैं। तो आप 2020 के पेपर को उठा के देखिए, बच्चे बहुत पछताए थे कि हमने बहुत चीजें आसान पढ़ ली, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में चीजें अच्छी खासी पूछ ली। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप थोड़ी सी कोशिश करिए। हो सकता है आपको बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती हों, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मैथ्स को छोड़ देंगे। आप उस पर ज्यादा कोशिश करिए थोड़ी सी। एक टाइप का बच रहा है, उसके 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं करा दूंगा मेरे भाई। कल पहले शुरुआत जो करूंगा वो प्यारे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस की करूंगा,
लास्ट के 10 मिनट जो है वो 3 क्वेश्चन करा दूंगा, जब एक खुलने वाला और कुछ बीच में बंद करने वाला पाइप होता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, वो लास्ट के 10 मिनट में आपको करा दूंगा। लेकिन शुरुआत जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस से करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।